वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 13.6 कवर करी थी जो कि वॉल्यूम की एक्सरसाइज थी सिलेंडर की, और अब हम करेंगे 13.7 जो कि है वॉल्यूम की ही एक्सरसाइज लेकिन कोन की। कोन आपको पता है कैसा होता है। कोन में हमेशा तीन चीज़ें होती है, एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है और एक स्लंट हाइट होती है। तो इन सब को यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका अब वॉल्यूम, और वॉल्यूम के क्वेश्चंस हम करेंगे आज की एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्ट 1 वो कह रहा है एक कोन है, ओके, राइट सर्कुलर कोन आपको दिख रहा है जिसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। मैं बता दूं बच्चों, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अगर आप देखोगे तो ये होता है किसका, सिलेंडर का, और ये किसका हो जाएगा, कोन का। ओके बच्चों, तो वैल्यूज डाल देंगे। 22/7, आर है हमारा 6 और हाइट है हमारी 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 आ गया। ओके बच्चों, 12 2 24, 26 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में आता है बच्चों, क्यूब में आता है। इसी का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि रेडियस जो है वो हो जाएगा 3.5 और हाइट हो जाएगी 12। लो जी, सेम फॉर्मूला फिर से लगाना है बच्चों। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखो, लिखने से लर्न हो जाता है। बिना लिखे सीधा वैल्यूज डाल के सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लर्न करने प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो क्या है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ताज़ा ताज़ा याद है, पर जब सारा कुछ करके एग्जाम देने जाओगे तो फॉर्मूले हम भूल जाते हैं। पर जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार बच्चों वो लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए 1/3, 22/7, 3.5 इंटू 12। ओके बच्चों, 7 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 0.5। ओके बच्चों, इसको 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 4। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4। ओके बच्चों, इन दोनों को करेंगे 11 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे 14 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे 154 आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। इजी सा फार्मूला है, ये तो मुश्किल था ही नहीं। वैसे तो ये चैप्टर ही मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान सा है। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, एक तो फार्मूले लर्न होने चाहिए, दूसरा आपको समझ में आना चाहिए वो क्या कह रहा है। कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक दो जिसमें थोड़ा समझना पड़ता है। तो जल्दी से कर लो इसको कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सेम कोन दे रखा है, रेडियस दे रखा है और स्लांट हाइट दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, और वॉल्यूम भी निकालना है किसमें, लीटर्स में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। आपको पता है ये एक राइट ट्रायंगल बनती है और हाइट हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ओके बच्चों, हाइट आ गई। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, निकाल देते हैं। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, देन 7 7 एंड एच आ गई हमारी 24। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 22 इंटू 7 इंटू 8। ओके बच्चों, इसको कर लेते हैं 22 इंटू 56 विच इज इक्वल टू 1
लो जी, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गया बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन उसने किस में पूछा है? लीटर्स में पूछा है। और मैंने आपको बताया था दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 232 अपॉन 1000 लीटर्स विच इज इक्वल टू 1.232 लीटर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसका एक सेकंड पार्ट भी है और मैं चाहता हूं कि वो आप खुद करें। सेकंड पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें ये 12 और ये 13 दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा, यानी कि हाइट दे रखी है और स्लांट हाइट दे रखी है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे r लिख देना और यहाँ पे h लिख देना है, बस इतना ही फर्क करना है। यहाँ पे स्लांट हाइट आ जाएगी, यहाँ पे हाइट आ जाएगी, सॉल्व करोगे r आ जाएगा, पुट करोगे, डिवाइड करोगे, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। ओके बच्चों, इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एक कोन दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और जिसका वॉल्यूम दे रखा है। तो अब के बच्चों क्या निकालना है? रेडियस निकालना है आपको। अब क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वॉल्यूम आपको पता ही है क्या होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यूज डाल देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे 1570, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे, इंटू 3 इंटू 7। ओके बच्चों, और न्यूमरेटर्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। लो, ओके, चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, करते हैं बच्चों। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 की जगह हम यहाँ लेते हैं 3.14। ओके बच्चों, तो ये 3.14 नीचे आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ पे 100 लग गया, 314 से 314 कट गया। देखा आपने? तो आपको क्या करना है? पाई भी सोच के लगाना है। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं 7 है तो 7 के हिसाब से लगाओ 22/7, लेकिन अगर 314 बन रहा है तो आप 3.14 लगा लो। ओके बच्चों, ये आपको सिखाने के लिए था। राइट, अब क्या करेंगे? ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 100 और r आ जाएगा √100 विच इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। एक बात और याद रखना बच्चों, जब भी रूट हटाते हैं तो इट्स नॉट ओनली 10, इट्स +-10। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और -10 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी 100। When r square is equal to 100, then r can be 10 और -10, anything, कुछ भी हो सकता है। हम नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने पॉजिटिव वाली फिगर को पिक कर लिया। बात समझ में आई बच्चों? ओके, तो आप कर लो इसको जल्दी से कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। राइट सर्कुलर कोन, हाइट 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 48 पाई, डायमीटर निकालना है, यानी कि बेसिकली रेडियस ही निकालना है। फिर से वही काम करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई, नाउ वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 48 पाई। ये और भी आसान है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 r स्क्वायर हमें निकालना है, h हमें पता है 9 है, विच इज इक्वल टू 48। 3 आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, देन r इज इक्वल टू √16 विच इज इक्वल टू +-4। -4 रिजेक्ट करेंगे, r आ जाएगा 4, तो डायमीटर आ जाएगा 4 × 2 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है बच्चों? रेडियस का डबल। ओके, है ना आसान से क्वेश्चन? बहुत आसान एक्सरसाइज है, मुझे पता है आप कर लोगे, बट फिर भी कराना हमारा काम है, हम करा रहे हैं, तो उम्मीद है एक बारी में ही समझ में आ जाएगी। आप कर लो इसको जल्दी से कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक गड्ढा खोदा है। अब देखो गड्ढा भी कैसा खोदा है, कोनिकल खोदा है, राइट। यानी कि एक कोनिकल पिट है, ओके, जिसका डायमीटर 3.5 है और हाइट 12 मीटर है। ये मीटर्स में है बच्चों। कह रहा है बताओ कि इसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि बताओ इसकी कैपेसिटी किलो लीटर्स में कितनी है, तो किलो लीटर में निकालेंगे आप। ओके बच्चों, निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमीटर की जगह मैंने बता दिया, रेडियस कितना होगा पहले ही हाफ कर दिया। फॉर्मूला आपको फिर से याद करा रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 1/3 हो गया, पाई 22/7 हो गया, आर हमारा 3.5/2, देन अगेन 3.5/2 और एच हो गया हमारा 12। ओके, इसको कैंसिल करेंगे 0.5 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा। ओके बच्चों, 2 2 ज़ा 4, ये भी गया। क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ओके बच्चों, ये आ गया 11 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब ये आ गया मीटर क्यूब में। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले भी, फिर बता देता हूं, दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके बच्चों, एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 के आगे के बना दिया, किलो लीटर। ओके, यानी कि हमें क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर से बन जाएगा, देन 1000 से डिवाइड करेंगे, किलो लीटर में बन जाएगा। यानी कि 1 मीटर क्यूब, इससे क्या पता चलता है, दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। यानी ये जितने मीटर क्यूब में है उतना ही बच्चों ये किलो लीटर में है। बात समझ में आ गई? देखो कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि दोनों भी इक्वल है। बात समझ में आ गया ना? जैसे ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये दोनों भी भाई हैं, राइट। तो फटाफट से कर लो बच्चों इसको कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कौन है, कौन तो होना ही है, एक्सरसाइज ही कौन किया तो हर क्वेश्चन में कौन ही मिलेगा। डायमीटर दे रखा है बच्चों कितना, 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14, और साथ में वॉल्यूम दे रखा है। और अब 3 चीजें पूछी है। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हाइट बताओ, देन उसने पूछा है स्लांट हाइट भी बताओ, और उसके बाद उसने ये भी पूछ लिया कि CSC बताओ। यानी कि वो चाहता है कि आप एरिया के फार्मूले भी रिवाइज कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856 1/3 22/7, देन आर हमें दे रखा है 14 इंटू 14, एच हमें पता नहीं, 9856। तो ये तो यहीं कैंसिल कर देते हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास रह गया h इज इक्वल टू 9856 इंटू 3 है नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14। ओके बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? और तो कुछ नहीं बचा ना, 22 भी ले गए, 2 भी ले गए, 14 भी ले गए, यही रह गया। चलिए अब देखो बच्चों, ये 11 से डिविजिबल है। अब 11 का डिविजिबल टेस्ट वैसे तो आपको आना चाहिए, एंड आई होप आता भी होगा। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को ऐड करो, यानी कि 9 और 5 कितना आ गया, 14। देन सेकंड और फोर्थ को डिजिट करो, ऐसे हो आगे हो तो एक एक छोड़ के, यानी कि ऑड नंबर्स पे जो है उनको, देन इवन वाले फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी डिजिट्स हैं ऐसे उनको ऐड कर लो। तो ये भी कितना आ गया, और सबका डिफरेंस ले लो। ये जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है बच्चों तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं। ये आ गया 2, इसको 11 से करेंगे, 11 8 88। ओके बच्चों, बच गया 1, देन 5 आ गया 105, 11 9 99, 6 11 6 66। देखो चला गया ना, ठीक है। ओके, अब ये 14 से चला जाएगा, 14 6 84, बच गया 5, 14 4 56। ओके बच्चों, ये 2 से चला जाएगा 32, और ये भी 2 से चला जाएगा 16। तो हमारे पास बच गया 16 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 48, और ये है सेंटीमीटर में। तो लो बच्चों, हाइट आ गई हमारी
48 सेंटीमीटर। अब निकालनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपको पता है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है हमारा 48 और रेडियस कहाँ गया हमारा, ये रहा। ओके, सॉल्व करते हैं। 48 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। देखो 48 का स्क्वायर तो मुझे आता नहीं है, 14 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है, दैट इज 196। तो 48 का स्क्वायर मुझे, आप बताओ फटाफट से क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बताओ, अरे यार क्या करते हो। तो 48 का स्क्वायर आएगा बच्चों, लो ये आएगा। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करके यहीं पे कर देते हैं। चलो ये आ जाएगा 2500 और 2500 का अंडर रूट होता है 50, क्योंकि 5 5 जा क्या होता है 25 होता है और 2 0 लग जाएंगे, तो आपको पता ही है ना। तो 50 सेंटीमीटर आ गई स्लांट हाइट। अब क्या निकालना है, अब सी एस से निकालना है। चलो वो भी निकाल देते हैं। सी एस ए का फॉर्मूला किस किस को याद है, बस पता था मुझे, चलो मैं ही बता देता हूँ। पाई आर एल, तो पाई हो गया 22/7, आर था हमारा 14 और एल हमने यहाँ निकाल लिया 50। ये आ गया बच्चों 2, 52 ज़ा 100, 100 इंटू 22 यानी कि 2200 सेंटीमीटर। अब क्यूब नहीं लिखना, अब स्क्वायर लिखना है, याद रखना बच्चों। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, जल्दी से कर लो कॉपी, 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, एक्सरसाइज खत्म। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला। कह रहा है एक राइट ट्राइंगल है, ओके ओके, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। वो कह रहा है आपने इसको ऐसे पकड़ा और जैसे पेपर होता है फूंक मारते हैं तो वैसे गोल गोल घूमता है। जब ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, इसको अगर हम पकड़ते हैं, इसको एक्सेस मान लेते हैं कि हमने इसको सेंटर और एक्सेस मान लिया, इसको घुमाना शुरू किया ऐसे, पेपर को जैसे फूंक मारते घूमता है ना ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। ये भी 5 आ जाएगा और ये भी 13 और ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये कोन बन जाएगा। कह रहे हैं अगर हम इसको रिवॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर पे तो ये कोन बनेगा, और कोन का क्या निकालना है, वॉल्यूम। बहुत ही आसान है, रेडियस भी आपको पता है, हाइट भी आपको पता है, वॉल्यूम ही तो निकालना है, निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विच इज इक्वल टू इसमें हम 3.14 ले लेते हैं। ओके, ये काट दिया बच्चों, क्या रह गया, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 यानी कि 314 सेंटीमीटर क्यूब। लो जी, समझ में आ गया। कोई मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, फटाफट से कॉपी कर लो, लेकिन लॉजिक लगाना था। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें वो कहेगा 5 की तरफ घुमा दो, यानी कि क्या होगा, अब हाइट 5 हो जाएगी और रेडियस कितना हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, इसको कॉपी करो, करते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहीं कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी, ठीक है, इरेज नहीं किया क्योंकि वो यही कह रहा है कि अब हमने इस ट्राइंगल को इसको बेस लेके रिवॉल्व कराना शुरू कर दिया, यानी कि ट्राइंगल कैसी बन गई, कुछ ऐसी बन गई। तो ये वही 13 हो गया और ये 12 हो गया, यानी कि अब रेडियस हो गया 12, हाइट हो गई 5 और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। और एक बात बता दूं, इसने जो वॉल्यूम लिखा है बच्चों वो पाई की फॉर्म में लिख रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब वो कह रहा है यहां से वॉल्यूम निकालो, निकाल देते हैं। अगेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 1/3, पाई को पाई ही रहने देंगे, आर हमारा अब हो जाएगा 12, तो इंटू 12 इंटू 12 और एच हो जाएगा हमारा 5। ओके बच्चों, ये कट गया, 4 आ गया, हमें पास आ गया पाई इंटू 4 5 ज़ा 20 और 20 12 ज़ा 240, यानी कि हमारा आंसर आ गया 240 पाई।
ये पाई में क्यों छोड़ा है बच्चों? क्योंकि उसने आगे और भी पूछा है। क्या पूछा है कि ये जो दो वॉल्यूम्स निकले हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, या वॉल्यूम नंबर 7 और वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8, इनकी रेशो निकालो। निकाल देते हैं। तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम क्वेश्चन 7 अपॉन वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8 की रेशो, देन 100 पाई इज इक्वल टू 240 पाई। ये इसलिए ही निकाला है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाए। आंसर ऐसे लिखा हुआ है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10/24 विच इज़ इक्वल टू 5/12, और रेशो आ गई बच्चों 5:12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये यू लग रहा है ना, 4 बना देते हैं लोग। ओके बच्चों, अब ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लो। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट, यानी कि जैसे समझ लीजिए गेहूं जब जमीन पर गिराते हैं तो वो एक कोन की फॉर्म में गिर गए हैं, ऊपर से ऐसे फैलते फैलते और कोन बन गए हैं, जिसका ये डायमीटर है और ये हाइट है। वो कह रहा है वॉल्यूम निकालो। निकाल देते हैं, चलिए। लो बच्चों, हमारे पास आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन 2। इतना तो आ गया हमारे पास। ओके, ये आ गया बच्चों 16.5 इंटू 10.5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व कर लेते हैं। लो बच्चों, अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 8 जा 16, देन 6, 2, देन अगेन 6, देन 2, देन 5। लो जी, इतने मीटर क्यूब। लो बच्चों, ये आ गया इसका वॉल्यूम। ओके बच्चों, अब कह रहा है कि इसको कवर करना है हमें, ओके, कैनवस से, यानी कि बारिश से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। कैनवस को हिंदी में आपको पता होगा बच्चों क्या बोलते हैं? तिरपाल बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? सी एस से निकाल देते हैं। सी एस से क्या होता है? सी एस से होता है बच्चों पाई आर एल। अब एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एल नहीं है, तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू √h² प्लस r²। चलिए जी, h आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और r आ जाएगा हमारा, लो जी, 10.5 का हाफ करना पड़ेगा बच्चों 5.25, और इसका अब स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि बच्चों ये आएगा 27.5625। बहुत मुश्किल हो गया है कैलकुलेशन। 27.5625। ओके, अब इसको आगे करेंगे 36.5625। अब इसका अंडर रूट भी निकालना है बच्चों। निकाल लो, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन बनाते क्यों हैं। चलिए करते हैं जी, अंडर रूट निकालेंगे इसका। तो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेटली 6.04 आ जाएगी। ओके, वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे। 22/7, आर हो गया हमारा 10.5/2, और एल हो गया हमारा 6.04। ये कुछ अजीब सी ही फिगर आ गई है। ओके, इसको काटेंगे, ये 11 आ गया, इसको काटेंगे, ये 1.5 आ गया, देन अगेन 16.5 इंटू 6.04। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कुछ 9966 0 आ रहा है। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो बच्चों 99.60
6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से कॉपी कर लो और उसके बाद हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। ओके, तो टेंशन मत लेना बच्चों, एग्जाम्स में इतनी टफ कैलकुलेशंस के क्वेश्चन कोई शायद एक आधा ही आता है, वरना आता नहीं है। ओके, कैलकुलेशंस जो पीछे 8 क्वेश्चंस में थी वैसी ही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो बच्चों अगर समझ आई है, अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ओके बच्चों, आपके लिए हमेशा हम रेडी हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अगर वो भी आपसे ना हो तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं उसको शॉर्ट की फॉर्म में डाल दूंगा। और ये सभी क्वेश्चन बच्चों एज शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, जहां फटाफट से जाके एक मिनट में, नॉट इवन 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट में 10-10, 15-15 सेकंड में इनको फटाफट से देख सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।